अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना आरिस को मैं दवा पिला रही हूँ। थोड़ा सा वायरल हो गया था उसे, वही बुखार चढ़ रहा था। और तो आज मैंने उसको बताया कि अब्बा आ रहे हैं चाइना से, तो आधी तबीयत तो उसकी ऐसे ही ठीक हो गई। लेकिन अब 2 दिन का ना और ये दवाई का कोर्स बाकी है। तो सिरप पिलाना बहुत मुश्किल काम है बच्चों को। बच्चों को क्या, मुझे ख़ुद अगर आप सिरप देंगे ना तो मैं नहीं पी सकती। टैबलेट तो फिर भी ठीक है, लेकिन सिरप मुंह में जाकर फैल जाती है। बहुत मुश्किल काम है सिरप पीना। और आज है ना, मैं आप लोगों के साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया था, पार्ट 1, और आज पार्ट 2 है जो है किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला रूल ये है ऑर्गेनाइजेशन का, जब भी आप कुछ काम करने जाएं, ऑर्गेनाइज़ करने जाएं, तो खाना पहले बना लीजिए। जब पकाने वाला काम एक तरफ हो जाता है ना, तो दिमाग चाचा चौधरी की तरह काम करता है। वरना आप किचन 2-3 घंटा लग के ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर बच्चे एकदम सर पे आके सवार हो जाएंगे, अम्मा खाना, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। तो इसलिए खाना वाला काम जो है वो एक तरफ कर लीजिए। अच्छा, पिछले व्लॉग में किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका ऑडियो इंग्लिश में आ रहा था। And it looks something like this. Now let's go to the countertop where we cook. I have left my 5-burner cooking range in my old house. उर्दू में मेरी आवाज़ सुनने के लिए सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके हिंदी ओरिजिनल पे क्लिक करिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका एग्जॉस्ट ऑन करने के लिए जो ऊपर का पैनल है ना, वो सिर्फ सामने की तरफ खींच देना होता है। मेरे नए किचन में ना लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 ड्रॉर्स दिए हुए हैं। तो एक सबसे टॉप वाला जो ड्रॉर है उसको मैं सोच रही हूँ स्पाइस ड्रॉर बनाने के लिए। तो ये मैंने कुछ शीट्स मंगवा ली थी ड्रॉर की। तो उसको है ना मैं मेजर कर लूँगी। जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं ना, तो स्पाइस ड्रॉर इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का इन लोगों ने दिया हुआ है। तो स्पाइसेस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये जो शीट्स आती हैं ना, इसको लगाने से बॉटल्स जो हैं वो ड्रॉर ओपन और क्लोज़ करने के टाइम हिलेगी नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं, ये स्पाइसेस वाला जो शेल्फ़ है ये मेरा फेवरेट है। तो इसमें लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैं रखूँगी। जब तक ये शेल्फ़ मेरे पास है, ये 4 गरम मसाले मैं उसी में रखूँगी। इसके अलावा ना इसमें मैं पल्सेस वगैरह भी डालूँगी और कुछ मसाले हैं वो भी। तो ये जो स्पाइस ड्रॉर है ये बहुत ही कम बजट में मैंने सेट करी हूँ। आप देखेंगे ये जितनी भी बॉटल्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बड़ी वाली, ये सारी रीयूज्ड बॉटल्स हैं, घी की, न्यूटेला की। और ये बॉटल्स जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना थिक है। और जो हम लोग यूजुअली देखते हैं स्पाइस ड्रॉर, उसमें अलग से लोग बॉटल्स ख़रीदते हैं। तो वो बॉटल्स जो है ना वो मैंने देखी हूँ, मैं भी गई थी देखने के लिए, लेकिन बहुत पतली पतली थी, तो वो बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं। और ये जो घी और न्यूटेला की बॉटल्स होती हैं बहुत मोटी होती है, तो आसानी से टूटती नहीं है। और ये बॉटल्स मैं आज से नहीं 6 साल से अपने पिछले घर में यूज़ करी हूँ, फिर यहाँ पे लेके आई हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ना अभी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो पहले मैंने इन बॉटल्स के जो ढक्कन है ना उनको स्प्रे पेंट कर दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे पास नई बॉटल्स आती जाएंगी तो उनका ढक्कन मैं चेंज करके फिर वाइट ही कर दूँगी। तो एक आध बॉटल जो है ना वो मैं इसमें खाली भी रख रही हूँ कि कुछ मसाले ऐड करने हुए। तो देखिए, मिर्चा, कसूरी मेथी, काला नमक, सब दाल, सूजी, साबूदाना, सब मैंने इसके अंदर सेट कर दी हूँ। और ये जो पंचफोड़ होते हैं ना, ज़ीरा, मेथी, राई, मंगरेला, अजवाइन, जो बघार का सामान होता है बेसिकली तड़का लगाने वाला, वो सब मैं इस बॉटल्स में डाल के यहाँ पे लाइन से रख रही हूँ। जो पाउडर्ड मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ये सब ज़्यादातर हम कोई भी रेसिपीज़ में ना एक साथ ही डालते हैं। तो इन बॉटल्स को मैंने एक साथ रखी हूँ। और ये जो बॉटल्स आप देख रहे हैं ना, ये अच्छी साइज़ में है, मतलब 1-1 किलो के मसाले इसमें आ जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे स्पाइस ड्रॉर लोग छोटी छोटी बॉटल्स रखते हैं, तो हर 2 दिन में उसको रिफ़िल करना होता है। तो ये जो किचन है ना मेरा, ये पूरी तरह फंक्शनल है। और बिल्कुल देखिए कुक टॉप के पास ही है ये स्पाइस ड्रॉर। तो जैसे ही मुझे कोई भी मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, बस ड्रॉर खोला, मसाले डाले और फटाफट से इसमें रख दिया। तो मुझे ये लगता है कि किचन खूबसूरत दिखने के अलावा फंक्शनल भी होना चाहिए।
स्पाइस ड्रॉर के जस्ट नीचे ना एक और शैलो ड्रॉर है जिसको मैं डेडिकेट कर रही हूँ कटलरी के लिए। तो इस पे भी मैंने शीट बिछा दी हूँ और ये 3 डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़र रख दी हूँ, कटलरी होल्डर। और ये मेरे पास ना पहले ही से थे। मैं इस बार ऑनलाइन देख रही थी कि मुझे कुछ इस तरह से मिल जाता जो इस ड्रॉर के पूरे लेंथ का होता, तो 1 पीस में एक साथ में रख दी थी। लेकिन इस ड्रॉर की लेंथ बहुत बड़ी है, 70 सेंटीमीटर है, तो इतना बड़ा 1 पीस में मुझे कोई भी ऑर्गेनाइज़र मिल ही नहीं रहा था। और जो लंबे लंबे स्पैचुलाज हैं, करछुली, ब्रश, बॉटल धोने वाला, वो सब मैं पीछे रख रही हूँ। उसके अलावा जो क्लिप्स आती हैं वो सब रख के बेसिक सामान जो है पीलर वगैरह, चाय की छन्नी, वो सब मैंने डाल दी हूँ। बच्चों के टिफ़िन में जो फ्रूट्स डालने के लिए टूथपिक है वो भी मैंने इसमें रख दी हूँ। अच्छा, और ये जो पीछे आप स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी कटलरी ड्रॉर रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे ना मैं इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये जो है आप अपने हिसाब से स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आपको सामान रखने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने ना 4 डिवाइड कर दी हूँ स्पेस को 4 में। और यहाँ पे मैं यखनी जो पुलाव हम बनाते हैं उसकी छन्नी है वो रखी हूँ, और पीलर है, एक सेपरेटर है, छोटे छोटे जो सामान होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं कटलरी ड्रॉर में, गुम हो जाते हैं, वो सब मैं रख रही हूँ। तो देखिए अच्छी खासी जो है वो स्पेस बन गई है। और जब आप इस कटलरी ड्रॉर को देखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। हर एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी सामान आप निकालने जाएंगे आसानी से विजिबल होगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। और काउंटर टॉप के बिल्कुल नज़दीक है। सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है वो थोड़ा सा हाइट में लंबा है, तो इसके अंदर जो है ना मैं डेली यूज़ वाले बर्तन रख रही हूँ। जैसे कुछ चिकन वगैरह मैरिनेट किए तो हमें एक बोल चाहिए होता है, तो सब बोल्स डेली यूज़ वाले रख रही हूँ। एक कढ़ाई है और एक जो है वो पॉट है स्टेनलेस स्टील का, चाय के बर्तन हैं। तो इस तरह से डेली यूज़ वाले मैं सामान रखूँगी। और 2 फ्राइंग पैन, एक बड़ा एक छोटा, अंडा वगैरह पराठा बनाने के लिए। अच्छा, फ्राइंग पैन को एक के ऊपर एक रखूँगी तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, स्क्रैच से बचाने के लिए आप इस तरह का सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फोम का बना हुआ है, 3 के सेट में आता है, तो बिल्कुल भी स्क्रैचेस जो हैं वो नॉनस्टिक पैन में नहीं लगेंगे। इस किचन में कैबिनेट्स की ना 3 लाइन दी हुई हैं, तो ये बीच वाला जो कैबिनेट है ना, ब्लैक वाला, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम इसकी डेप्थ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते हैं। तो ये पतली पतली बॉटल्स के अलावा जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, जैसे कि ज़ाफ़रान की हो गई, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पास्ता मिक्स, और छोटे छोटे जो एसेंस होते हैं जो हम डालते हैं मीठा वगैरह में, इनका कोई घर नहीं होता है, तो इसको जो है मैं इस तरह के बास्केट में रख रही हूँ, हैंडल वाली। लेकिन जब मैं इसको रख के क्लोज़ कर रही थी ना, तो हैंडल की वजह से इसका डोर क्लोज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको साइड करके ऐसे रख दी हूँ। वैसे भी जो बॉटल्स हैं पीछे ये लंबी लंबी हैं, तो बिल्कुल आसानी से विजिबल है कि पीछे क्या रखा है। एक और काम का ऑर्गेनाइज़र, लेज़ी सूजन, और ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको 10 तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें न्यूटेला की बॉटल्स, जैम, कस्टर्ड पाउडर, बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स ऐसी होती हैं जो अगर हम खाली कैबिनेट में रख दें ना तो वो पीछे गुम हो जाती हैं, फिर दिखती ही नहीं हैं। तो इस तरह के लेज़ी सूजन में रखने से ना बॉटल्स का बहुत ही नीट लुक आता है। और अगर आपके पास स्पाइस ड्रॉर नहीं है ना, तो फिर आप इस तरह का लेज़ी सूजन यूज़ करके आप इसमें सारे स्पाइसेस या पल्सेस वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए कैबिनेट में ऊपर रहने के बावजूद भी ना एक एक बॉटल विजिबल है। तो ये एक और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अच्छा, अब ये सारे जो पॉट्स एंड पैन्स आप देख रहे हैं ना, तो इनको मैं डिफरेंट रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। तो इन सब को मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ इन दोनों कैबिनेट्स में। अच्छा, ऑर्गेनाइज़र्स तो हम बहुत सारे ख़रीदते हैं, लेकिन अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा होता है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला जो आप पॉट्स एंड पैन होल्डर देख रहे हैं, ये आइकिया से है, और मैंने ना एक टेमू से भी मंगवाई थी। आजकल लोग टेमू का बहुत प्रमोशन करते हैं, लेकिन हर आइटम टेमू का अच्छा नहीं होता है। आप देख सकते हैं आइकिया वाला और टेमू वाला जो पॉट्स एंड पैन होल्डर है, उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, टेमू वाले की इतना पतला, और वही ये आइकिया वाला देखिए
कितना थिक है, मोटा है, और हाइट में भी देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सटेंड हो रहा है आगे वाला टेमू का, और आइकिया वाला देखिए कितना लंबा हो जाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर पॉट एंड पैन होल्डर आपको ख़रीदना ही है तो आइकिया से लें, टेमू से बिल्कुल ना लें। और एक और चीज़ मैंने टेमू से मंगवाई थी और वो है ये ड्रॉर शीट। देखिए ऊपर वाली टेमू की है और नीचे वाली आइकिया से मैंने ली हूँ। ड्रॉर शीट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे कैबिनेट्स में स्क्रैच ना पड़े। तो ये जो आइकिया से मैंने ली थी ना, ये देखिए इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से बम्प्स हैं। तो जब बर्तन रखेंगे या कोई भी हैवी आइटम रखेंगे तो जो हमारा कैबिनेट है उस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा। और वही जो टेमू से मैंने ये मंगवाई हूँ, ये देखिए इस पर खाली प्रिंट है, कोई भी इसमें बम्प्स नहीं है। इसके बजाय आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं अगर यही यूज़ करना है तो। और यहाँ पे जितने भी आप पैन्स देखेंगे ना मेरे पास, ये सब आपको लगेगा दिखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग तरह के हैं, सबकी कोटिंग डिफरेंट है और इनकी साइजेस भी अलग अलग हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ स्टेनलेस स्टील के हैं, कुछ ग्रेनाइट के हैं। तो जो एकदम बड़े साइज़ के स्टेनलेस स्टील वाले हैं ना, वो मैं आइकिया पॉट होल्डर में डाल रही हूँ। तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, हैवी से हैवी पैन्स भी ना ये होल्डर बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। और अगर आप टेमू वाले में ये बड़ा वाला डालेंगे तो फिर ना वो पैन लेके उलट जाएगा। तो इसलिए जो छोटे वाले हैं ना ऑर्गेनाइज़र, उसमें मैं छोटे छोटे पैन्स डाल रही हूँ। और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से देखिए एक एक पैन बिल्कुल विजिबल है, एक्सेसिबल है। तो आपका किचन बिल्कुल फंक्शनल रहेगा, वरना आप एक के ऊपर एक रखेंगे स्क्रैच भी पड़ जाएगा और फिर आप कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और ड्रॉर शीट है, लेकिन ये भी ना कोई ख़ास बहुत अच्छी नहीं है, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इसको मैंने डबल साइडेड टेप से चिपका दी हूँ क्योंकि ये बार बार उठ जाती है। इसमें मैं अपना डेली यूज़ वाला नॉन स्टिक कुकिंग सेट रख रही हूँ और इनकी जो लिड्स हैं ना वो मैं इस तरह के लिड होल्डर में रख रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत सारे लिड्स हैं तो इस तरह आप रख सकते हैं। एक एक लिड जो है वो विजिबल रहती है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैं ना 6 साल से यूज़ कर रही हूँ पॉट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो मेरा जो पिछला किचन था ना उसमें बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं थी, तो उसको मैं ना छोटा करके रखती थी इस तरह से। लेकिन ये किचन में जो ग्रे कैबिनेट्स दिए हुए हैं एकदम ऊपर और नीचे वाले, वो काफ़ी चौड़े हैं, तो इनको मैं फुल लेंथ में रखूँगी। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से ना 2 चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एक तो सारे बर्तन एकदम विजिबल रहते हैं, और जब बर्तन विजिबल रहेंगे तो आप यूज़ भी करेंगे, वरना कोई बर्तन जब पीछे चला जाता है ना तो फिर उसको निकालने में भी बहुत असकत लगती है। तो देखिए ये ऊपर जितने भी पॉट्स रखी हूँ मैंने, ये सारे नॉन स्टिक या फिर कोई कोटिंग वाले हैं और सारे ही विजिबल हैं। तो नीचे वाला जो सेक्शन है ना उसके अंदर भी मैं ऐसे ही एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके ये पूरा सेक्शन को डेडिकेट कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स के लिए। अब जब स्टेनलेस स्टील पॉट की बात आती है तो मैं फलक्स प्रीमियम स्टेनलेस स्टील सॉस पॉट को कैसे भूल सकती हूँ। पिछले वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नए ज्वाइन हुए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमारी ब्रांड फलक्स के ये सॉस पॉट को आप परचेज़ कर सकते हैं www.falaksoup.com पे। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगी। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा जो है HDHC। और बहुत जल्द ना ये अब इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो ये देखिए मेरे सारे स्टेनलेस स्टील के पॉट एक जगह ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और लेफ़्ट साइड में जो छोटी सी जगह बची है नीचे, उसमें मैं एक छोटा सा कास्ट आयरन का पॉट डाल दी हूँ। साइड वाले कैबिनेट में मैं कुकर, और इस कुकर के साथ ना 10 तरह के लिड्स आते हैं कांच की, वो सब मैं रख रही हूँ एक लिड होल्डर में। और एक प्लेट होल्डर को यूज़ करके मैं सारे ट्रेज़ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये वाला पूरा सेक्शन ना सिर्फ डेडिकेटेड है ज़्यादातर कुकर को ही। और यहाँ थोड़ी सी जगह बची थी तो मैं इडली मेकर और गुजिया वाला स्टीमर डाल रही हूँ। तो देखिए जो बर्तन अभी ज़मीन में फैले हुए थे बुरी तरह से, उनको कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करके मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ। सारे बर्तन जो है ना वो लिड के साथ रखे हैं, अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बर्तन निकालूंगी उसका लिड भी साथ में ही रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा किचन नीट भी दिख रहा है और फंक्शनल भी है।
अब ये जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना, इसके अंदर मैं सिर्फ बच्चों के स्नैक्स रख रही हूँ जो टिफ़िन में मैं देती हूँ स्कूल जाने के टाइम। और ये ना इस तरह से बास्केट में मैं रखी हूँ क्योंकि बच्चे अपने से निकाल सकें। इसके साइड वाले कैबिनेट में मैं जो खाना खाली करते हैं रात में लेफ़्ट ओवर, उसके सारे बर्तन रखी हूँ। और इनकी जो लिड्स है ना, वो भी मैं एक बास्केट में रखती हूँ सारी। इस तरह से ना जो भी लिड आपको चाहिए तो वो आराम से एक जगह मिल जाती है, वरना लिड पूरी यहाँ वहाँ गिर जाती है, कैबिनेट में फैल जाती है। तो बास्केट एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है आपके कैबिनेट्स के लिए। और देखिए ये एक और बास्केट है जिसमें मैं शान का जो सब मसाला यूज़ करती हूँ कभी कभी खाने में, वो डाल रही हूँ। इस टाइप का स्टोरेज बॉक्स यूज़ करके मैं इसमें तो जो खुले हुए नमकीन रहते हैं स्नैक्स वगैरह, वो रखती हूँ क्लिप लगा के। ये टिन का है। ये वाला जो कैबिनेट है ना, इसकी देखिए हाइट बिल्कुल है ही नहीं, तो इसमें मैं ना जिप लॉक बैग और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रख रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्सेस में जब सैंडविच वगैरह बनाती हूँ ना, तो रैपिंग पेपर भी यूज़ होते हैं, तो उन सबको मैं एक जगह रखूँगी एक कैबिनेट में। और ये कटर ना ऑल इन वन है, इसमें हम एल्युमिनियम फॉइल, वैक्स पेपर, क्लिंग रैप सभी काट सकते हैं इजीली। क्लीनिंग के लिए जो भी सप्लाइज़ है ना, तो वो मैं इन बास्केट में रखूँगी। जैसे कि ये स्टील का स्क्रब हो गया और जो सॉफ्ट वाले स्पॉन्जेस हो गए ना, वो तो जब देखना होगा क्या ख़त्म हो गया है, बास्केट एक साथ खींच के पूरा मैं देख लूँगी। रोटी तो हमारे यहाँ घर में ही बनती है, तो रोटी का ना ये कपड़ा है, 4-5 मैं अलग अलग रखी रहती हूँ, जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। और जो किचन टाल्स होती हैं ना, वो मुझे एकदम प्रिंटेड यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये पेस्टल शेड में मैंने अभी नया ही ख़रीदी हूँ इस किचन के लिए। तो इन सारी किचन टाल्स को मैं एक साथ बास्केट में रखूँगी एक जगह पे। अच्छा, ये वाला जो काउंटर टॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लग पॉइंट दिया है, तो ये पूरा कैबिनेट डेडिकेटेड है सिर्फ मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जैसे कि फूड प्रोसेसर हो गया, जूसर है, और इनके ना अटैचमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स है ना, वो मैं आगे रख रही हूँ। ये छोटा वाला मिक्सर बहुत हैंडी होता है। ये देखिए क्यूट सा कवर, जब मेरी सास आई थी तो हम दोनों मिल के सिले थे। और सबसे नीचे ना मैं हैवी वाला अगारो का इंस्टेंट पॉट रख रही हूँ। और सैंडविच मेकर, ये भी स्कूल देने के लिए बच्चों को बहुत यूज़ होता है। और सैंडविच मेकर के बहुत सारे अटैचमेंट्स भी हैं, जैसे वॉफल मेकर वगैरह, और ये फूड प्रोसेसर के सारे अटैचमेंट्स हैं। तो इनको ना मैं एक बास्केट में रख रही हूँ, तो ये पूरे कैबिनेट्स में गिरेंगे नहीं यहाँ वहाँ, और जब यूज़ करना होगा तो पूरा एक बास्केट खींच के निकाल लूँगी। और ये चॉपर, ये तो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इसको सबसे आगे रख दूँगी। तो ये हो गया है मेरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कैबिनेट। अब सिंक के जस्ट ऊपर जो कैबिनेट्स हैं ना, वहाँ पे मैं सब प्लेट्स वगैरह रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग होल्स दिए हुए हैं, आप हाइट को ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पहले ऊपर लगा था, मैंने नीचे लगा दी हूँ, क्योंकि ऊपर ना मैं प्लेट होल्डर रख के सारी प्लेट्स रखने वाली हूँ। और जो मेरी सब प्लेट्स हैं ना, वो एकदम लंबी लंबी हैं हाइट में। डिश रैक पे जब बर्तन सूख जाते हैं तो वहाँ से मैं प्लेट्स निकाल के इन प्लेट रैक में रख देती हूँ। तो एक जगह जब सब सामान रहता है ना, तो बच्चों को भी आसानी से मिल जाता है। फिर हर वक्त उन लोग खड़े नहीं रहते हैं सर पे कि बर्तन कहाँ है, बर्तन कहाँ है। अच्छा देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके नीचे है ना मैं छोटे छोटे ग्लासेस रख रही हूँ, और ऊपर ना मेरे पास ये एकदम चिपटे वाले बोल्स रखे हुए हैं, तो वो रख दूँगी। इसके साइड में जो बची है जगह, वहाँ पे मैंने टॉल ग्लासेस और जो बच्चों के स्मूदी पीने वाले जार्स हैं, वो रख रही हूँ। तो ये कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो गया है पूरा। अब इसके साइड वाला जो कैबिनेट है ना, इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अपने पिछले किचन में बाहर की तरफ लगाई थी कैबिनेट की। आप अंदर भी रख सकते हैं इसको कैबिनेट के, और बाहर मतलब नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने सब डेली यूज़ वाले बोल्स रखी हूँ, और जो कप्स वगैरह है ना, वो मैं नीचे डाल दूँगी। तो इस तरह से ना आप हाइट पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और ये देखिए मैंने पेस्टल कलर के सारे ये कप्स ली थी, वो सब मैंने यहाँ रख दी हूँ।
और ऊपर जो है मिक्सिंग बोल्स वगैरह हैं, कुछ सर्विंग डिशेस हैं, वो रख रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा कैबिनेट भी एकदम फंक्शनल हो गया है। एक और ये कप होल्डर है जो बहुत ही अच्छा है, मतलब सब लोग बड़े बड़े कप्स में पीना प्रेफर नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जितने चाहें एस हुक्स टांग के इस पे छोटे छोटे कप्स हैंग कर सकते हैं। मुझे ना इस तरह के सेरेमिक के डिशेस बहुत अच्छे लगते हैं, बोल्स वगैरह। ये अलग अलग कलर में होते हैं और अलग अलग साइजेज़ में। तो इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत वैरायटी मिलती है और सस्ता भी मिलता है। तो यहाँ पे भी ना जब मैं देखती हूँ कुछ अच्छी सेल लगी है तो मैं कलेक्ट करती हूँ सेरेमिक के डिशेस। और ये चटनी बोल है, रमज़ान में या फिर वीकेंड पे भी गुजिया वगैरह बनाया तो चटनी रखने के काम आता है। और ये बड़े साइज़ में कुछ सेरेमिक डिशेस हैं, वो भी ना मैं जो ऊपर वाला कैबिनेट है उसमें सब रख दूँगी। ये सारे डेली यूज़ के ही हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनाइज़र आपने देखे हैं ना, इनमें से 90% मेरे पास पहले ही से ही थे, तो वही सब मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए आरिस का स्नैक बोल कितना क्यूट सा है, पाइनएप्पल शेप में वुडन स्टैंड के साथ। और ये वाला सेट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। कितना अच्छा सा ये बोल की प्रिंट है और इसके साथ ना ये प्लेट भी थी गहरी वाली, तो इसको मैं एक प्लेट होल्डर में रख रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये डेडिकेटेड है सिर्फ बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस और वाटर बॉटल के लिए। यहाँ पे सब अफ़ान, आरिस, फलक की बॉटल्स रखी हैं और ये है सब उन लोगों के फूड जार और टिफ़िन। तो सुबह में ना इतनी हड़बड़ी रहती है तो टिफ़िन का एक सेक्शन अलग रहेगा, तो फटाक से जो भी टिफ़िन चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये जो नीचे वाला कैबिनेट है ना, इसके अंदर मैं आटा, चावल ये सब रखती हूँ। इस डब्बे में ना 10 से 15 किलो का आटा आराम से आ जाता है। और कभी कभी मैं रागी की रोटी बनाती हूँ तो वो भी एक बॉक्स में करके रख दूँगी। ऊपर है चावल और दाल का डब्बा और रोटी पकाने वाला पूरा सामान। इस वाले कैबिनेट में मैं सब स्ट्रेनर रख रही हूँ और जो डिश ड्राइंग मैट्स है ना, उनको रोल करके यहाँ रख देती हूँ। और चावल के लिए ना मेरे पास 3 डब्बे और हैं जो अभी खाली हैं, मुझे रिफ़िल करना है। तो ये अंदर बहुत गहरा बना हुआ है, तो एक जो यूज़ में आता है वही मैं बाहर रखती हूँ, बाकी 3 जो है वो अंदर रख देती हूँ। और नीचे है चावल का आटा, तेल और दूध, ये सब चीज़ें। ओवर द डोर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके ना आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तेल की बॉटल्स रख सकते हैं। मैं इसमें ना आरिस को जो फ्रूट्स वगैरह देती हूँ कट करने के लिए, वो कटर रख रही हूँ और थोड़े से सिलिकॉन लिड्स। सिंक के नीचे वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर जो ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये भी मेरे पास पहले से ही था। तो इसमें ज़्यादातर मैंने सब क्लीनिंग की चीज़ें रखी हूँ। ये डिश वॉशिंग लिक्विड है, स्प्रे बॉटल है और बेकिंग सोडा है, पीताम्बरी पाउडर है, सब ब्रास के बर्तन क्लीन करने के लिए। और जो सिंक क्लीन करने के लिए किचन टाल हैं वो अलग हैं, तो वो सब एक जगह ऑर्गेनाइज रखी हूँ। ये है वेट वाइप्स। और डिश वॉशर तो हमने अभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन मेरे पहले वाले घर में था ना, तो ये उसकी टैबलेट्स हैं, डिश वॉशिंग टैबलेट्स, वो भी मैंने एक बॉक्स में रख दी हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो इस तरह से ना मैंने अपने किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करी हूँ। और इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना इस किचन में मसला ये है कि सबसे ऊपर वाला जो आप ग्रे कैबिनेट देख रहे हैं वो बहुत ही ऊपर है। मैं ये वाली जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये मैं पिछले वाले घर में यूज़ करती थी और बहुत आसानी से ना इस पे चढ़ के मैं टॉप वाले कैबिनेट्स में पहुँच जाती थी। लेकिन इस किचन के लिए मुझे देखिए नई सीढ़ी ख़रीदनी पड़ी। और ये सीढ़ी देखिए आप देख सकते हैं कितनी ऊँची है। तो जब भी एकदम ऊपर वाले कैबिनेट में कुछ देखना होता है ना, तो मुझे इस सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो ग्रॉसरी महीने में एक बार मैं लेके आती हूँ, वो वाला सामान मैंने ऊपर रखी हूँ। और जो बर्तन सिर्फ बड़ी बड़ी दावतों में यूज़ होता है वो मैं यहाँ रख रही हूँ।
और ऐसे ना बहुत सारे कैबिनेट्स ऊपर वाले ना खाली है। मैंने इसमें ज़्यादातर कुछ सामान नहीं रखी हूँ क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ चढ़ के सीढ़ी लगा के देखना पसंद नहीं है, तो इसका वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल था। बस ये एक कैबिनेट मैंने आपको शूट करके दिखा दी हूँ। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ कुछ मिल गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।